Have you ever wondered, despite earning decent salaries, most Indians still live paycheck to paycheck? No investment, no savings, पैसे आए और चले गए। इसमें पर्सनल फंड बहुत कम होता है और इससे ज्यादा सिस्टम और माइंडसेट का गेम ज्यादा होता है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। बचपन से हमें पैसे कमाने की तो एडवाइस मिलती है, लेकिन पैसे मैनेज करने की नहीं। पढ़ो, लिखो, अच्छी नौकरी लो, लेकिन हमें कोई नहीं बताता कि सैलरी आने के बाद उसको कैसे मैनेज करना है। रिजल्ट, पहले सैलरी से ईएमआई, एक्सपेंडिचर, इंपल्सिव स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। और इन्वेस्टिंग लोग या तो डर के मारे नहीं करते या किसी दोस्त अंकल के कहने पर बिना सोचे समझे कर देते हैं। और एक बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है या एफडी से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है। कई लोग 5 से 6 लाख कैश बैंक में रखते हैं बिना रियलाइज किए कि उसका वैल्यू हर साल कम हो रहा है। कई बार इंश्योरेंस को भी गलत समझा जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान और सेविंग्स प्लान का फर्क तक नहीं पता होता। सबसे साइलेंट और डेंजरस ट्रैप होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपकी सैलरी 25,000 होती है, आप बजट में काम चलाते हो, लेकिन जैसे ही सैलरी 50,000 होती है, खर्चे ऑटोमेटिकली 48,000 तक पहुंच जाता है बिना आपको रियलाइज होते। ज्यादा खाना बाहर से, बेटर फोन, एसी लेना, जोमेटो के ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं और नेटफ्लिक्स के साथ 2 और सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाते हैं। ये चेंजेस छोटे लगते हैं, लेकिन यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और सेविंग्स का स्पेस खा जाते हैं। सैलरी डबल होती है और एक्सपेक्टेशंस ट्रिपल हो जाते हैं, पर प्लानिंग वही पुरानी रहती है। और फिर आता है पीयर प्रेशर। फ्रेंड ने आईफोन लिया, किसी ने बाली की ट्रिप की, किसी ने न्यू कार स्टोरी डाली, तो लगता है मुझे भी करना चाहिए, चाहे ईएमआई या क्रेडिट कार्ड से क्यों ना हो। ये प्रेशर सिर्फ पैसा नहीं खाता, पीस ऑफ माइंड भी लेके जाता है। और सबसे बुरा, ये चीजें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कंपैरिजन का सर्कल एंडलेस है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल। स्टेप नंबर 1, खुद फाइनेंशियल नॉलेज लो। यूट्यूब, पॉडकास्ट, सिंपल बुक्स, फ्री कंटेंट सब अवेलेबल है। स्टेप नंबर 2, हर मंथ अपनी सैलरी का एक पोर्शन ऑटोमेट करो, जैसे एसआईपी, पीपीएफ, गोल्ड या इमरजेंसी फंड। स्टेप नंबर 3, हर खर्चे पे क्या ये जरूरी है का क्वेश्चन पूछो। अगर आंसर नहीं मिलता, स्किप करो। स्टेप नंबर 4, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखो और उनके हिसाब से इन्वेस्ट करो। रैंडम इन्वेस्टिंग नहीं, गोल बेस्ड प्लानिंग करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बंद करो। अपनी लाइफ और पैसा किसी और के स्टैंडर्ड से मत मेजर करो। अगर आप इस पैटर्न को तोड़ दोगे, तो आप भी एवरेज लोगों से अलग चलोगे। जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन की, और यही 2 चीजें फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।